ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतावदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 13। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तो कंटिन्यूइंग विद द प्रीवियस श्लोका, जो भगवान ने पिछले श्लोक बोला था न त्वयैवाहं जातु नासम, जिसमें भगवान ने बोला था कि हे अर्जुन, कभी ऐसा नहीं था कि तुम नहीं थे, मैं नहीं था और ना ही ये राजा नहीं थे, या कभी ऐसा फ्यूचर में भी नहीं होगा कि ये लोग नहीं रहेंगे। तो उन्होंने आत्मा की इटर्निटी पे के ऊपर चर्चा किया कि जो सोल है वो इटर्नल है, शाश्वत है। तो यहाँ पर कई बार ये क्वेश्चन आया था, ऐसा कैसे होता है, मतलब क्या ये पॉसिबल है, कैसे आदमी मर जाता है। तो भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि आदमी की मृत्यु होती है, आदमी दोबारा जन्म होता है, आदमी एक शरीर से दूसरे शरीर में धारण करता है, लेकिन आत्मा वही कंटिन्यू रहती है, इसलिए क्योंकि वो शाश्वत है जब तक ये संसार के अंदर है। जब वो भगवान के धाम में चली जाती है, वो शरीर का परिवर्तन समाप्त हो जाता है, मृत्यु समाप्त हो जाती है। जब तक ये संसार में है तब तक आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। लेकिन यहाँ पर भगवान एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं कि इसके लिए आपको मरने की आवश्यकता नहीं है। इस एग्जाम्पल को समझने के लिए आप कहोगे कि कौन जानता है, जैसे हमने बोला कल हो ना हो, ये चर्चा थी। तो भगवान ये बता रहे हैं कल हो ना हो, चलो ठीक है, मान लेते हैं कि मरने के बाद किसने देखा है। लेकिन मैं तुम्हें आज ऐसा एग्जाम्पल देता हूँ कि जीते जी तुम्हें समझाता हूँ कि जीते जी भी क्या होता है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। भगवान ने बताया कि इवन इन दिस बॉडी, बिना मरे हम इसको महसूस कर सकते हैं। भगवान कह रहे हैं कि बाल्यकाल में बच्चा एकदम छोटा सा होता है, कितने सॉफ्ट उसके हाथ होते हैं, उसके गालों को हर कोई ऐसे ऐसे करना चाहता है। बड़े होके कोई करता है हमारे गाल हाथ में ही नहीं आते हैं। संसार की मार से झुलस जाते हैं, चिपट जाते हैं टाइट हो जाती है स्किन। तो किसी को अच्छा नहीं लगता है। आदमी का बचपन कितना डिफरेंट होता है, उसका शरीर कितना फ्लेक्सिबल होता है। उसको प्रणाम करने को करो बच्चे को तो बच्चा 10 बार प्रणाम करता है। किसी बड़े को प्रणाम करते हैं तो बेचारा सोच में पड़ जाता है, प्रणाम करना है, पहले पीछे हाथ लगाता है फिर किसी तरह से झुकता है। तो कितना डिफरेंट था हमारा शरीर जब हम बच्चे थे, कितना फ्लेक्सिबल था, कितना एजाइल था, कितनी फुर्ती थी उसके अंदर। और धीरे धीरे उसके अंदर परिवर्तन आए। हाँ, हमारे अंदर चेंजेस आते हैं। हम लोग खास तौर पे जब 13, 14, 15, 16 साल के उम्र के आते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। हमारी आवाज़ में भारीपन आने लगता है और हमारे बॉडी में और भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, राइट।
और उसके बाद में आदमी 20-25 साल के बाद में और चेंजेस होने लगते हैं, और धीरे धीरे देखते हैं कि जो बचपन की हमारी शक्ल सूरत है, कद काठी है, साइज़ है, वेट है, वो बिल्कुल बदल गया है जब तक हम बड़े होते हैं। और बुढ़ापे में तो बिल्कुल पहचानना ही मुश्किल है कि ये आदमी कभी ऐसा था। तो भगवान बता रहे हैं कि जिस प्रकार से इस शरीर में बिना मरे भी आप इस परिवर्तन को देख सकते हैं, कि आत्मा इस शरीर के अंदर भी निरंतर परिवर्तनशील स्थितियों में है, क्योंकि ये शरीर हर सेकंड में बदल रहा है, निरंतर इसमें परिवर्तन हो रहा है। उसी प्रकार का एक परिवर्तन मृत्यु भी है, नॉट अ डिफरेंट थिंग। जैसे मृत्यु के बाद एक नया शरीर मिलता है, उसी प्रकार से इस वक्त भी हमें एक प्रकार से एक नया शरीर मिल जाता है। बचपन से देखें और अब को देखें तो ओनली थिंग कि परिवर्तन बड़ा स्लो है, इसलिए हम उसको रिकग्नाइज नहीं करते। कोई व्यक्ति हमसे 5 साल बाद मिलता है, कहते हैं अरे बड़ा मोटा हो गया, अरे बड़ा पतला हो गया, अरे ऐसा हो गया, अरे वैसा हो गया। हम डेली देखने वाले व्यक्ति हैं, तो इसलिए हमें उसका एहसास नहीं होता, लेकिन वो परिवर्तन निरंतर हो रहा है। तो जैसे ये परिवर्तन हमारा इस शरीर के अंदर हो रहा है, हम सब देखते हैं इसको। हम सब लोग अपने बचपन की फ़ोटो में देखते हैं, बड़े खुश होते हैं। अपनी शादी की वो एल्बम निकाल के देखते हैं, हाँ शादी के समय हम कैसे लगते थे, बड़े सुंदर लगते थे, बाल काले थे, ऐसे थे, वैसे थे। तो हर कोई फ़ोटोग्राफ्स देखना चाहता है। क्यों? क्योंकि फ़ोटोग्राफ उस टाइम को वहीं रोक देती है, और हम भी टाइम को रोकना चाहते हैं, लेकिन ये हमारे बस में नहीं है संभव। ये फिसलता चला जाता है हमारे हाथ से, और इसलिए फ़ोटोग्राफ्स खींची जाती हैं, फ़ोटोग्राफ्स रखी जाती हैं एज ए रिमेम्बरेंस। वो हमारी एज को वहीं पर रोक देता है, इसलिए लोग उसको देखना चाहिए। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि परिवर्तन हो रहा है, और यही एक परिवर्तन भगवान कह रहे हैं, हाँ, कि तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्ततनम हुई थी। उसी प्रकार से देह का अंतर भी हो जाता है, दूसरी देह प्राप्त होती है। ये भी दूसरी देह है एक तरह से देखा जाए तो, और वो भी एक दूसरी देह है। सांसारिक दृष्टि से हम इसको सेम देह मानते हैं, ऑल्दो लॉजिकली देखें तो देह बिल्कुल डिफरेंट है। बचपन की शरीर और ये शरीर बिल्कुल डिफरेंट, लेकिन फिर भी हम लोग उसको एक ही मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं सेम पर्सन से, यानी कि पर्सन वो शरीर नहीं है, क्योंकि शरीर बदल चुका है, लेकिन फिर भी हम उसको सेम पर्सन से कंटिन्यूटी मानते हैं। इसी प्रकार से मरने के बाद जब दूसरा शरीर प्राप्त होता है, यदि किसी को उसका याद दिला दी जाए तो उसको भी वो उसी तरह की कंटिन्यूटी मानेगा। तो भगवान ये अर्जुन को समझाने का प्रयास करें। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ इस श्लोक समझने की ये है कि जैसे हम कहते हैं परिवर्तन इस संसार का नियम है। ऐसा कहते हैं चेंज इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड। संसार में यदि कुछ कांस्टेंट है तो क्या? चेंज। चेंज एक ऐसी चीज़ है जो होना ही है, कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, ये तो होगा ही होगा। चेंज सब कुछ हमारे आसपास हर चीज़ बदलती है। कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। तो हम दोनों के बारे में चर्चा करते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द होती रहती हैं निरंतर, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, जिसको भगवान समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे आसपास ये जो वेदर है ये बदलता रहता है। एकदम से सर्दी आ जाती है, सर्दी में हम कहते हैं ये सर्दी चली जाए बस। सर्दी सबसे बुरा मौसम है, हाँ, क्योंकि आदमी फ्रीज हो जाता है, कुछ कर नहीं पा रहा है, फंस गया है, हाथ पैर ऐसे हो गए, निकालें तो निकालें कहाँ, घर से कैसे निकलें, है ना। और सर्दी जाती है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन धीरे 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 गर्मी आने लगती है। फिर हम कहते हैं गर्मी बहुत बुरी है, कम से कम सर्दी में 4 कपड़े डाल लो, 6 डाल लो और बाहर निकल तो सकते हैं। गर्मी में क्या करें, क्या निकालें, बाहर कहाँ जाएँ। तो हमें गर्मी बुरी लगने लगती है। उसके बाद बरसात हमें बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन जब बरसात कीचड़ कीचड़, कीड़े मकोड़े, पानी, तो यानी कि हमारे जीवन में ये परिवर्तन आते रहते हैं, मौसम बदलते रहते हैं और हम इनसे व्यथित होते रहते हैं। उसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि संसार के लेवल पे, अर्थ के लेवल पे परिवर्तन हो रहे हैं। अर्थ में वो लोग कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, लोग कहते हैं ग्लेशियर्स धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं, लोग कह रहे हैं पानी खराब हो रहा है, लोग कह रहे हैं हवा खराब हो रही है, हर चीज़ पॉल्यूट होती जा रही है, धीरे धीरे लिविंग कंडीशंस डिग्रेड होती जा रही है। एंड वी आर वेरी मच कंसर्न्ड, ऑल्दो वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम चिंतित हैं इन परिवर्तनों के लिए जो निरंतर हमारे आसपास हो रहे हैं। लेकिन क्या करें, जैसे मौसम का परिवर्तन होता है वैसे ही युगाज, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का परिवर्तन होता है। जैसे 4 मौसम आते हैं वैसे ही 4 युग आते हैं। ये मौसम जैसे बदलते हैं वैसे ही 4 युग बदलेंगे, और धीरे धीरे जब कलयुग आगे आएगा तो ये परिवर्तन अनिवार्य हैं। हमें इन परिवर्तनों को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जैसे हम मौसम को एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं। उसी तरह से हम देखते हैं कि धीरे धीरे इंसान की एज कम हो रही है,
पहले बड़ी आम बात होती थी कि इंसान 100+ क्रॉस कर जाता था। अब अगर कोई 100 क्रॉस कर जाता है तो अखबार में नाम छप जाता है उसका, है कि नहीं? सोचिए 100 पर। अब 70-80 आदमी की एज हो गई है, 70-80 से भी आदमी कहता है 60 साल पे आती जा रही है। तो हम बड़े परेशान हैं इन परिवर्तनों से, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। उस जैसे एज हमारी कम हो रही है, ग्लोबल एवरेज एज, और मेरी अपनी एज बढ़ती जा रही है, और मैं उसके लिए भी बड़ा परेशान हूँ। धीरे धीरे एज बढ़ रही है, अचानक से हमें टेंशन होने लगती है। हाँ, जब तक हम टीन्स में होते हैं तो हमें बड़ा एक्साइटमेंट लगती है, उसके बाद हम 20s में भी आते हैं तो भी बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे 30s क्रॉस होने लगता है तो हमें लगता है ओह ये क्या हो गया, अब मैं इतने का हो गया, अब मैं इतनी हो गई। जब 40 का होता है, 50 का होता है, तो आवर इंक्रीजिंग एज इज़ ए कॉन्स्टेंट परिवर्तन। तो ये परिवर्तन कंटिन्यूसली हमारे आसपास हो रहे हैं, चाहे वो एनवायरमेंटल हो, चाहे वो वेदर हो, चाहे वो एज फैक्टर हो, चाहे हमारी एज हो, चाहे वो बढ़ती हुई बीमारियां हों। लेकिन ये चेंज हमारे इर्द गिर्द निरंतर हो रहे हैं और हम बड़े परेशान हो जाते हैं इन चेंजेस से। लेकिन हमें इन चेंजेस को एक्सेप्ट करना समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दिस इज़ पार्ट ऑफ अ ग्लोबल प्लानिंग। ग्लोबल प्लानिंग वर्ड भी बड़ा छोटा हो गया, कह सकते हैं इट्स अ डेस्टिनी। ये भगवान की प्लानिंग है संसार में। इस संसार को कंट्रोल करने के लिए भगवान काल के रूप में संसार में आते हैं। कालो अस्मि भगवान कहते हैं, और काल के रूप में भगवान हर एक सेकंड में टक 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 कुछ परिवर्तन हो रहा है। और ये संसार डेटीरिएट हो रहा है, फिर ये संसार एनाइलेट होता है, फिर ये संसार दोबारा क्रिएट होता है। सो इस प्रकार के चेंजेस हमारे जीवन में आएंगे, और इन चेंजेस को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग कि वी आर नॉट पार्ट ऑफ इट। हाँ, वी आर नॉट मैटर। ये सारे चेंजेस मैटर में आते हैं, लेकिन आत्मा में ये चेंजेस नहीं आते हैं। यही बात हमें समझनी है। यदि हम इस बात को समझ जाएंगे तो इन चेंजेस से हमें घबराहट महसूस नहीं होगी। अपनी बढ़ती हुई झुर्रियों को देख के हमें घबराहट महसूस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आत्मा का कभी आत्मा की झुर्रियाँ नहीं आती हैं। तो ओनली प्रॉब्लम इज़ कि हम इस शरीर के अंदर कैद हैं जो कि मैटर से बना है। अगर हम अपने स्पिरिचुअल शरीर में चले जाएंगे तो हमें ये चेंजेस नहीं देखने पड़ेंगे, हमें इस प्रकार के परिवर्तन नहीं देखने पड़ेंगे जो हमें अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन हमारे जीवन में आते ही आते हैं। तो व्यक्ति को इन परिवर्तनों को सहन करना सीखना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग कि ये परिवर्तन इज़ पार्ट ऑफ दिस एंटायर गेम। जो गेम चल रहा है जीवन का, ये परिवर्तन आएंगे। फिर उसके अलावा कुछ परिवर्तन ऐसे हैं जो परिवर्तन हमें अपने जीवन में लाने चाहिए। ये परिवर्तन जो अभी तक बताए थे, ये तो हमारे जीवन में हमें थोपे जाते हैं, तो हमें उसको खुशी से एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन कुछ परिवर्तन ऐसे हैं जो हमें लाने चाहिए, अगर नहीं लाएंगे तो समस्या है। अगर वास्तव में हमें इन परिवर्तनों से बचना है जो अभी तक चर्चा करी थी, तो हमें अपने अंदर ये परिवर्तन लाने चाहिए, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। जो व्यक्ति परिवर्तनों से डरता है वो आलसी है, वो तमोगुणी है। समझिए इस बात को। अक्सर आदमी परिवर्तनों से घबरा जाता है, जैसे अभी तक मैंने परिवर्तन बताए। हाँ, आदमी घबरा रहा है उन परिवर्तनों से, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा है। हम ये बता रहे हैं कि कुछ करा जा सकता है, यदि वो आध्यात्मिकता में आगे बढ़ेगा तो कुछ हो पाएगा। लेकिन आदमी आलसी होता जाता है, आलसी आदमी परिवर्तनों से डरता है। हमें अपने सोने के और उठने के समय में परिवर्तन लाना चाहिए। नित्य हमें धीरे धीरे कोशिश करनी चाहिए कैसे हम अपने सोने के समय को रेगुलेट कर पाएँ और उठने के समय को रेगुलेट करो, और ये इस प्रकार से जीवन में एक परिवर्तन लाएँ। हमें कोशिश करनी चाहिए कैसे हम अपनी ईटिंग हैबिट्स में परिवर्तन लेके आएँ, कैसे हम सतोगुणी, शुद्ध सतोगुणी यानी कि कृष्ण भावना में प्रसाद को ग्रहण कर पाएँ। कैसे हम परिवर्तन लाएं अपनी जपा की क्वांटिटी पर। आज मैं 2 माला कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कैसे मैं उसको 3 पे लाऊँ, 4 पे लाऊँ, 5 पे लाऊँ, धीरे धीरे बढ़ाऊँ, और कैसे मैं अपनी जपा की क्वालिटी में परिवर्तन लेके आऊँ। कैसे मैं अपने क्रोध में परिवर्तन लेके आऊँ, कैसे मैं अपने विचारों को जो मैंने एक व्यक्ति के बारे में बना रखे हैं, कैसे उन विचारों के अंदर परिवर्तन लेके आऊँ, कैसे मैं किसी के बारे में पॉजिटिव सोच पाऊँ फ्रॉम नेगेटिव। सो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, किसी अपने विचारों को मैं कैसे परिवर्तित करूँ किसी के बारे में, कैसे मैं अपने रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स उनमें परिवर्तन लाऊं कि अभी मैं 2 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को फॉलो करता हूँ या करती हूँ, नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, सपोज मैं और 2 को फॉलो करूँ। कैसे मैं अपने नंबर ऑफ श्लोकास में परिवर्तन लाऊं, आज मुझे 4 श्लोका याद हैं, कैसे मुझे 6 याद हों, कैसे मुझे आरतियाँ याद हों। समथिंग हैपनिंग ऑल द टाइम। अगर कोई परिवर्तन नहीं है तो क्या है? हाँ, तो वो डेड है। वास्तव में हम आपको एग्जांपल देते हैं, यदि एक रॉकेट छोड़ा जाता है इस संसार से तो रॉकेट में निरंतर परिवर्तन हो रहा है कि उसकी गति ऊपर को जा रही है।
यदि वो ऊपर को नहीं जा रहा है तो क्या हो रहा है, वो नीचे को आ रहा है। हाँ, यदि रॉकेट ऊपर को नहीं जा रहा है तो वो नीचे को आ रहा है। तो यही हमें समझना है, यदि हम अपने अंदर ये पॉजिटिव परिवर्तन ऊपर की ओर नहीं ला रहे हैं तो हम नीचे की ओर आ रहे हैं, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। हम ये नहीं सोच सकते कि अब हम इस सिचुएशन पे कंफर्टेबली बैठ जाएंगे, वी आर सेफ नाउ, नो, बिकॉज चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। परिवर्तन संसार का नियम है, बहुत जल्दी आप इस सिचुएशन से नीचे गिर जाएंगे। इसलिए यदि आपको सिचुएशन बना के भी रखनी है तो भी आपको परिवर्तन लाने पड़ेंगे ऊपर की ओर। इसलिए हमें अपने जीवन में ये पॉजिटिव परिवर्तन लाने चाहिए अबाउट आवर स्लीपिंग टाइम, वेकअप टाइम, ईटिंग हैबिट, जपा क्वालिटी, जपा क्वांटिटी, आवर अनर्थास, हमारे व्यूज़ दूसरों के बारे में, हमारे प्रिंसिपल्स, हमारे श्लोकास, हमारी तपस्या, इन सब में हम पॉजिटिव परिवर्तन लाएं, बिकॉज दे आर स्टिल इन आवर कंट्रोल। और जो परिवर्तन हमारे कंट्रोल में नहीं है उनको आराम से चुपचाप बैठ के सहन करते रहें, और साथ साथ ही पॉजिटिव परिवर्तन नहीं लेके आएँ। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम उस रॉकेट की तरह ऊपर ना जाके नीचे आएंगे, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। एंड धीरस तत्र मुह्यति, जो धीर व्यक्ति है इन परिवर्तनों को पॉजिटिवली अपने जीवन में लेता हुआ आगे बढ़ता है, ऐसा भगवान बताते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।